तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बेल आइकन ऑल जरूर ठोक दें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर लें। अभी हम जो बताने वाले हैं इससे पहले नहीं बताए थे, ठीक है? क्यों? सिचुएशन नहीं था और ये सिचुएशन आज है और ये सिचुएशन आज के लिए परफेक्ट है। आने वाला समय में फिर ये सिचुएशन बदल जाएगा। पहले लिख देता हूँ डेट। आज फरवरी 2026 है ना? अब ये वीडियो कोई 27 में देखे, 28 में देखे, फिर सेम प्रोसीजर अपनाए तो गलत है, ठीक है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो ये वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। ये फरवरी में है और अभी फरवरी में जो स्ट्रेटजी है बड़ा परफेक्ट स्ट्रेटजी है। तो ये टाइम आ चुका है और हम लोग को इस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ने में कोई गुनाह नहीं है। तो आप बोलोगे क्या स्ट्रेटजी है? बताता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो अभी के समय, इस समय के लिए है। अगर ये तेजी अगर बन जाता है तो फिर ये वीडियो का उस समय मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ बेसिक चीज है उसको समझ लीजिए, भविष्य में काम आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आप बने रहिएगा। और फ्री टेलीग्राम तो आपको कर ही लेना है। वीडियो पसंद आएगा तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अभी हम आते हैं IT बीज, बैंक बीज। ये दोनों बड़ा अच्छा संजोग है कि अभी वैसा बन गया है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसके लिए बता दूं कि IT बीज और बैंक बीज, मतलब निफ्टी IT इंडेक्स हो गया और बैंक निफ्टी हो गया। इस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। जिनको नहीं आता है गूगल में मैप लगाना तो वो लगा लीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं तो दूसरे तरीका से आपको ब्रोकरेज के माध्यम से बता ही दूंगा। IT बीज बड़ा बढ़िया है, समझने की कोशिश करिएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक दिन में दोनों का डिफरेंस, ब्लू वाला जो है वो निफ्टी बैंक है और येलो वाला IT है, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर है। दोनों एक क्या है, IT जो है ये ग्लोबल को कवर करता है, बराबर है? ये इंडिया के साथ ग्लोबल को भी इंपैक्ट आता है, ग्लोबल का भी इंपैक्ट इस पे भारी आता है। दूसरा बैंक है, ये पूरा लोकल पे डिपेंडेंट है। ग्लोबल पे भी जब सब गिरता है तो इसका भी मूड माहौल डाउन हो जाता है। दोनों इंडेक्स निफ्टी 50 में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। आज के टाइम में निफ्टी में जो वेटेज है, अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं वो भी दिखला सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। बाकी आपको पता है कि दोनों इंडेक्स काफी बड़ा इंडेक्स है और दोनों काफी ज्यादा वेट रखता है। फिर भी इच्छा है जानने की, तो एक बार क्यों ना हम आपको दिखला ही दे, जिससे क्या है कि रोक कट जाए, है ना? 37 हो गया, 37% ये वेटेज रखता है। कौन? बैंक, मतलब 37, और IT 10.83 का परसेंट रखता है, बराबर है? मोटा मोटी या 4 गुना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 गुना से थोड़ा कम, है ना? मतलब 400% नहीं तो मोटा मोटी 350% या 370% का एक हम अनुमान के तौर पे बोल रहा हूं, अब एकदम मतलब नहीं। तो इस तरह का वेटेज रखता है। ये वेटेज घटता बढ़ता रहता है, ठीक है? ये वेटेज घट के नीचे भी आया था, 32 तक भी आया था। तो इस प्रकार का आपको वेटेज रहता है। तो ये वेटेज के अनुसार हम सोच रहे थे कि जब ये वेटेज का आएगा ना, तब हम आपको इसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। देखिए, मार्केट में हर समय स्ट्रेटजी चेंज होते रहता है। अगेन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लकीर का फकीर नहीं बनना है ना? ये नहीं कि 6 महीना बाद, साल भर बाद आप देखें यही वीडियो सेम। अगर दोनों का रेंज सेम रहता है तब तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यहां हम 6 महीना का लगाते हैं डिफरेंस, तो देखिएगा कि बैंक निफ्टी 9% का रिटर्न दे रहा है और IT आपको 4.5% का रिटर्न दे रहा है, बराबर है? तो आप बोलोगे यस। अब हम इसको 1 साल का लगाते हैं। पहले तो 1 महीना में देख लेते हैं। तो 1 महीना में बराबर में बैंक निफ्टी वही है और IT 5.5% डाउन है, बराबर है? तो आप बोलोगे यस। 6 महीना में देखते हैं तो 6 महीना में वही 5% का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये 5% का डिफरेंस जब भी एक होता है ना, एक चीज हम और बता देते हैं। ये जिस तरह 1 महीना में आपको 5% का डिफरेंस दिख रहा है, 5%, 6%, 5% से जब ऊपर जाने लगता है, 5% से ऊपर मतलब 6%, 7%, 8%, 10%, इस तरह जितना ऊपर जाने लगता है ना, तो जो नीचे गया उसका आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बराबर? तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं। 1 महीना का, ये नहीं कि 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन को पकड़ लीजिएगा। 5 दिन में उतना नहीं दिखता है, ठीक है? 5 दिन में थोड़ा दिखेगा, 1 महीना में परफेक्ट आपको पता चल जाता है। अब जिस तरह 5 दिन में देखें तो 5 दिन में इधर 6.5 और उधर 3%, तो ये डिफरेंस 9% में आ गया, है ना? तो 9 से 10% 5 दिन में अगर डिफरेंस आ गया तो ये बड़ा अच्छा जोन बन जाता है। 9 से 10% का इंटरेस्ट मतलब आ गया 5 दिन में, बहुत अच्छा जोन बन जाता है। किसके लिए? जो नीचे गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इतना है। अब यहां ये कंडीशन होगा शॉर्ट टर्म में, या तो इसको नीचे करिए या तो इसको ऊपर करिए, ये होना है, बराबर है? आप बोलोगे नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। चलो जी, फिर से बता देते हैं। एक दिन में, ये मैं ग्लोबल का बताया, बाकी फायर्स का चार्ट में और भी बेटर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं
कि फायर्स का चार्ट में आप 5 डेज में जो देखते हैं वो क्या डिफरेंस रहता है, तो यहाँ आपको फायर्स का चार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये जो नीला कलर का है वो आपको बैंक निफ्टी है, और यहाँ जो ये कैंडल वाला है, ये कैंडल पैटर्न जो है ये कौन सा है, ये आईटीबीज है। तो आप देखिए 6.5%, 6.35% माइनस है, और बैंक निफ्टी 2.06% प्लस में है। मोटा मोटी डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, तो 8%, 8.5% का हो गया ना मोटा मोटी। तो आप बोलोगे हाँ ये परफेक्ट जोन में है, मतलब 5 दिन में 6 से 7% से ज़्यादा, नोट कर लीजिएगा, 6 से 7% से ज़्यादा नीचे चला जाता है 5 दिन में, तो बढ़िया रहता है। जो नीचे जाता है उसके तरफ आप मूव कर सकते हो। फिर वहाँ रुकना है, 5 दिन में आपको पता चल गया, एक लॉट लगा दिए, अब थोड़ा रुकना है, उसके बाद 1 महीना का वेट करना है। 1 महीना का जब वेट करते हैं तो फिर डिफरेंस देखना है कि कितना हुआ। तो आईटी में दिख रहा है -5, ये यहाँ है आईटी का, यहाँ दिख रहा होगा 5.4, और बैंक निफ्टी 0.00, जो कि ये है। तो यहाँ आपको 5.5% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बढ़ सकता है, ये डिफरेंस कितना 10% तक जा सकता है, और ये परफेक्ट होता है 1 महीना में कि बैंक निफ्टी वहीं है और आईटी 10% नीचे गिर गया बैंक निफ्टी के लेवल से, तो ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन बन जाता है। किसके लिए, जो नीचे है। बैंक निफ्टी आईटी से कभी नीचे की तरफ लंबा समय नहीं जाएगा, समझ गए ना, हमेशा आईटी ही गिरा हुआ मिलेगा। बैंक निफ्टी बहुत कम, मुश्किल से 3-4% का थोड़ा बहुत होता है, तो वो इग्नोरेंस वाला है, वहां ज्यादा दिमाग नहीं रखना है। क्लियर है। 1 महीना में आपको ये डिफरेंस जो है बैंक निफ्टी का और आईटी का 10% का दिख जाता है, तो परफेक्ट जोन होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन होता है। जो नीचे गया है उसमें इंटर लेने का। आप लो नहीं लो मुझे नहीं पता, मैं एक डाटा का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। एज इट इज 5 दिन में अगर 7%, 6-7% हो जाता है तो परफेक्ट है। तो अभी 6.35 और 7 पॉइंट तक गया है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो इतना गया है ना। तो 6 से 7 बढ़िया जोन है 5 दिन में, बहुत बढ़िया जोन है। कभी काल आपको इत्तफाकन दिखेगा कि 5 दिन में भी 10% गया है, तो ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग बाई जोन बन जाता है। क्लियर है। तो ये चीज समझिएगा, 5 दिन और 1 महीना तकरीबन सेम रखिएगा। अब उसके बाद, क्योंकि आदमी इतना दिन का ही देखता है मोटा मोटी, इससे ज्यादा नहीं देखता है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं 6 महीना में। जब 6 महीना में दोनों का डिफरेंस देखिएगा तकरीबन ज्यादा नहीं रहता है, वही 10% के अंदर ही दोनों रहता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 6 महीना में आईटी 4.5% है, तो ये 8.5%, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 साल में जाइए, ये डिफरेंस अलग हो जाता है, ये डिफरेंस बिल्कुल अलग हो जाता है, और ये डिफरेंस बड़ा डिफरेंस में बदल जाता है, जो कि डबल होता है। डबल मतलब 1 महीना में आईटी और जो बैंक निफ्टी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब बड़ा हो जाता है। ये डिफरेंस बोलना तो नहीं चाहिए, 30% पकड़ लीजिए, ठीक है। और 1 ईयर में ये 30 to 50% का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। 1 साल में अभी सही हो गया, 6 महीना में आपको 20 to 30%, और 1 साल में 30 to 50%, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। तो आप बोलोगे अच्छा मतलब 10 से 20 है, मतलब 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से आप बोलोगे तो क्लियर करना क्या है वो आपको मैंने बता दिया। तो अभी हम आते हैं 1 साल में। 1 साल में देखिए डिफरेंस कितना हो गया कि ये -15% आपको 1 साल में है, यहाँ लिखा हुआ -15%, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है। बैंक निफ्टी कितना प्लस है, तो ये 19.88, तो मान लीजिए ये 20 है और ये -15 है, तो टोटल 35% का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। आप बोलोगे हाँ हो गया ना। तो ये 35%, और मैंने क्या बताया कि 1 साल में 30 to 50% का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस जब होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा, और मतलब जो नीचे है उसमें बैठने का, नीचे का हमेशा आईटी ही रहता है, मैक्सिमम टाइम में आईटी ही रहता है, बैंक निफ्टी नीचे नहीं रहता है, क्योंकि आईटी नीचे ही रहता है। ये चीज मतलब गिरता है तो बढ़िया। तो ये आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी आप क्लिक करिएगा तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 35% के आसपास आपको 1 साल में गिरावट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, तो समझ जाइए कि अब आप आईटी में कितना बेनिफिट लेने वाले हो। तो आप बोलोगे नहीं समझे। अब 5 साल में आ जाते हैं। 5 साल में देखिए क्या देख रहे हैं। 5 साल में आप सोचोगे कि ये लाइन मैंने आईटी के लिए लगाया, यस, लेकिन आप देखिए कि बैंक निफ्टी भी यहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर ही तकरीबन थोड़ा सा में सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और इसमें जो लाइन देख रहे हैं वो बैंक निफ्टी का लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये बैंक निफ्टी का लाइन है, ठीक है साहब। तो यहाँ ये चीज है। तो हमेशा क्या होता है कि बैंक निफ्टी एक बहुत स्टैंडर्ड तौर पर निकलता है, और आईटी जो है वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ दिन टाइम देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब आईटी हर, बोलना नहीं चाहिए, हर 3 साल में कम से कम 3 साल में, हर 3 साल में ये 40% का रिटर्न बना के देता है। हर 3 साल में एक बड़ा, मतलब आपको 40-45% का वो सडनली बना के देगा। बाकी बीच में आप स्विंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आप देखे होंगे कि मैं आईटी 20, बैंक 20
और निफ्टी 20, ये तीनों में मेरा पोजीशन हमेशा रहता है और मैं हमेशा बोला हूं कि ये जितना भी गिरेगा मैं उसमें पैसा लगाऊंगा। या तो कोरोना में तो IT 20 था नहीं, लेकिन बैंक 20 तो था ना। ये जितना भी गिरेगा मैं पैसा लगाऊंगा। और इसका पूरा चार्ट में आप देख लो कि IT ने खतरनाक परफॉर्मेंस देते हैं और जब ये भागता है तो बिंदास भागता है। ठीक है, इस जगह अगर आप देख लोगे दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये 63% का डिफरेंस दिखेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, जिस तरह अभी मान लो आप अब जो सामने दिख जाता है वही ना आदमी उसी के ना आपको दिखाएगा। अब यहां देखिए ये 33% है। तो जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना हो IT में तो एक बार आप 5 साल का चार्ट देख लो, 5 साल का चार्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि IT कितना भागने वाला है, कितना क्या करने वाला, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और इसी के साथ बैंक निफ्टी। तो IT में कोई लॉन्ग टर्म का हम लोग का कोई मतलब नहीं रहता है, हम लोग स्विंग करते हैं। ठीक है, IT में हम लोग का मेन उद्देश्य होता है स्विंग का, क्योंकि IT बहुत ज्यादा स्विंग देता है। तो इस लेवल को आप नोट करके रखोगे ना तो आप साल में IT से 35 से 60% आप निकाल लोगे। IT में 35 से 60% IT 20 से रिटर्न आप धीमे से ले लोगे, पता भी नहीं चलेगा लेकिन ले लोगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमेशा IT पे पोजीशन बना के रखना पड़ता है। डिफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया। बैंक निफ्टी से कितना ऊपर भागता है तो 62% भी भागा है, 33% भी भागा है। तो हम लोग क्या है कि मोटा मोटी 33% का डिफरेंस मतलब रखते हैं कि जैसे नहीं कि 33% या 35% ऊपर चला गया तो फिर हम एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हम स्विंग करते हुए जाते हैं। 15% से स्टार्ट कर देते हैं, जब दोनों के बीच का डिफरेंस 15% बढ़ जाता है ऊपर में तो हम एक बार प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। आशा करता हूं कि ये व्यू आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से आपको भविष्य में भी अगर जब वैसा सिचुएशन रहेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहां आप मोटा मोटी बस ये समझ लीजिए कि IT में इन्वेस्ट करने का ये समय उचित है। समझिए ना, ये समय उचित है IT में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि IT गिरा हुआ है। IT में ये समय उचित है इन्वेस्ट करने का क्योंकि IT गिरा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तकरीबन 35% का है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां से यहां तक इसको जाने में कितना लगेगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट निकलेगा। तो वो हम आपको दिखला देते हैं। अभी मान लीजिए 1 साल का हम दिखला देते हैं। तो 1 साल में IT को वहां तक जाने के लिए जो बैंक निफ्टी अभी जहां है 19% प्रॉफिट पे, इस जगह बैंक निफ्टी को क्रॉस करने में IT को कम से कम 40% का तेजी बनना पड़ेगा, तब जाके वो इस लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। और जब भी इस प्रकार का डिफरेंस सामने आता है तो आपको किस साइड बैठना है आपको पता है। ठीक है, बाकी आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि बैंक निफ्टी IT से ज्यादा गिरा हुआ, ये कभी नहीं मिलेगा। हमेशा IT ही बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरेगा। इसका रीजन है कि 37% बैंक निफ्टी है और IT 10% है। तो यहां स्विंग का बहुत बड़ा मौका IT में मिलेगा। इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाया था सिल्वर और बैंक निफ्टी पे स्विंग के लिए। फिर आपने देखा कि सिल्वर ब्रेकआउट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पागल हो गया और आपने सब चीज देखा। हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। तो यहां क्या है, IT बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है, काफी समय से नीचे है, छोटा छोटा स्विंग दे रहा है, 15-20% का स्विंग दे के है। तो अगर IT में बुलिश होगा, और जब से ये ट्रेड डील का जब से लफड़ा हुआ है तब से तो अब बुरा हाल ही देख रहे हैं, है ना। तो IT में बिकवाली भी तेज होती है और IT में तेजी भी तेज होती है। तो दोनों का विशेष ध्यान रखिए और स्विंग के लिए IT को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में स्थान दीजिए। जो भी IT का लास्ट लॉट लगा है, मान लीजिए यहां लगा है, इस जगह आपका लास्ट लॉट लगा, सपोज करिए यहां आपने लास्ट लॉट लगा दिया, तो कम से कम इस पे 10% से 15% का प्रॉफिट लेके निकलना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।